नमस्कार, मेरा नाम जय कृष्ण सिंह रौड़ी है। मैं गढ़शंकर विधानसभा से आता हूँ, जो पंजाब में है, और मैं दूसरी बार वहाँ से विधायक चुना गया हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो हमारे शहीद आज़म सरदार भगत सिंह जी हैं, उनके गांव के बिल्कुल पास में है, और उनका जो नानका गांव है वो भी मेरे हलके में पड़ता है, मोरावाली में। और मेरा हलका जो है पंजाब से बिल्कुल साथ में है। पंजाब का लास्ट वाला हमारा हलका है, इसके साथ में हिमाचल शुरू होता है। हमारे हलके में लगभग 3 लाख जो है लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जनगणना है, और 2.25 लाख की यहाँ पे जी है वोटर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा हलका जो है लगभग काफ़ी पछड़ा हुआ हलका था, और जहाँ पे जितनी बार भी सरकारें बनी हैं, लगभग जो भी विधायक बना है वो अपोजिशन पार्टी का ही बना है, और हलके का कोई ज़्यादा काम नहीं हो पाया है। हलके में पानी की समस्या जो पीने की है, और खेतों के सिंचाई के पानी की समस्या है, और जो सड़कों की आवाजाही की समस्या है, सड़कों की और बाईपास की समस्या है, पानी को पीने की समस्या और पानी की निकासी की बड़ी समस्या है। और इसके साथ साथ जो हमारा कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे जंगली जानवरों का भी जो है वो फसलों का जो है बर्बादी का कारण बन पाते हैं ऐसे, और बेरोज़गारी है, नशा है, ये काफ़ी समस्याएं मेरे हलके में थी। और अभी मानयोग भगवंत मान जी की सरकार आई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल भी कर रहे हैं, और हल कर भी दिया है। बड़ा अच्छा है जे हमारा जो देश है, ये अनेकता में एकता है। हमारी अलग अलग भाषाएँ हैं, अलग अलग हमारे संस्कृति है, अलग अलग हमारा जो कल्चर है, अलग अलग हमारे जो मौसम हैं, और सभी एक गुलदस्ता बनाकर हमारा भारत देश बन रहा है। कोई केरला से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई पंजाब से, राजस्थान से, अलग अलग लोग, अलग अलग रंग, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग, फिर भी सभी एक हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। मेरे अब्दुल कलाम जी को मैं अपना जो है वो राजनीतिक आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी जो है उन्होंने अपनी बड़ी ईमानदारी से और लोगों की समर्पितता भावना से लगाई है। जब वो इस देश से, इस दुनिया से गए हैं, तो आपको मालूम है कि उनके बेडरूम में से, उनके अलमारी से कौन क्या क्या मिला है। वो मेरे लिए मेरा आदर्श है। जीवन आदर्श तो अभी एक ही है कि जो लोग हैं, जो लोड़वंद हैं, जिनकी ज़रूरतें हैं, जैसी किसी कोई बीमार है, किसी को शिक्षा के कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी को, सभी स्वस्थ रहें, सभी एजुकेटेड हों, इसी पे हम दिन रात काम कर रहे हैं। मेरी जो वर्क है वही मेरा पर्सनल है, क्योंकि मेरा हलका मेरा परिवार है, और परिवार के सभी लोगों की समस्या को हल करना, उनसे बात करना, उनमें रहना, यही तो मेरा पर्सनल है ना। जब हल्का ही मेरा अपना परिवार हो गया, तो पर्सनल तो फिर सारा ही हो गया। कोई वर्क और पर्सनल में कोई फ़र्क नहीं है, सारा कुछ पर्सनल ही है। डेमोक्रेसी आप देखिए कि यदि कोई समझे कि मैं नेता बन गया, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैं एमएलए बन गया, लेकिन 5 साल बाद लोगों की कचहरी में जाना पड़ेगा, और उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि लोगों के लिए उसने काम किया जो बोले थे। और यदि वो कुछ गलत काम करेगा तो उसको जो है सज़ा भी मिले। हमारी डेमोक्रेसी में क्या है, लोकतंत्र में हमारे में क्या है, विधान पालिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, और आप चौथा स्तंभ मीडिया है। विधान पालिका का काम जो है वो उसने विधान बनाना है, कानून बनाना है, और कार्यपालिका ने उसे एग्जीक्यूट करना है, उसे जो है लागू करना है। और इसके बाद यदि कोई बने हुए कानून को लागू हो रहा है, उसको नहीं मान रहा है, न्यायपालिका ने उसे दंड देना है, और मीडिया ने उसे क्या करना है, न्यायपालिका, विधान पालिका और कार्यपालिका जो भी काम करती है उसको लोगों को सामने लेके आना है। मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश की है, और जहाँ पे सभी को जो बोलने का हक है, जो हमें अपने जितने भी हक हैं वो आप सब जानते हो, बड़ी बड़ी डिटेल में है। हमारे देश का जो संविधान है, ऐसा संविधान मैं नहीं मानता किसी और देश का हो। मेरी सबसे बड़ी ताकत, मैं सच्चाई को मानता हूँ। जब भी आप सच्चे हो, आप पे कोई आरोप लगा रहा है, आपको गलत ठहरा रहा है, लेकिन जब आपके पास सच्चाई है
तो आपको कभी किसी से पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो हैं, आप कुछ बोलो चाहे ना बोलो, लोग वो जानते हैं कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो और क्या कर रहे हो। किसी से बोलने से लोग 2-4 मिनट के लिए गुमराह ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन अंत में वो जो सच्चाई है वो लोगों के सामने होती है। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा, बेहिम्मते हुंदे ने वो लोग जो शिकवा करन मुकद्दरां ते उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दे, सीना पाड़ के पत्थरां दे। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए। और यदि कोई कहे बोले जे हम गरीब पैदा हो गए हैं, ये हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हम गरीब नहीं मरेंगे, ये हमारे हाथ में है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो लोग सूरज को जगाते हैं वो हमेशा पास होते हैं, जिन्हें सूरज जगाता है वो लोग हमेशा फेल होते हैं। सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने माँ बाप का जो है आदर सत्कार करना चाहिए और देश की नागरिकता सबसे पहले अच्छा नागरिक बनना चाहिए। और अच्छा नागरिक जो है वो हमेशा स्वस्थ भी है और देश के लिए भी सोचता है, नशे से दूर रहता है, अपने काम पे ध्यान देता है।